हेलो एवरीवन। हम लोग फिर से एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और ये अगेन हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही है जिसका नाम है पादपों में पोषण। एक्चुअली मैं ज़्यादा सेट प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू ही क्वेश्चंस पूछा जाता है एनआईटीएस एग्जामिनेशन में, और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा है छात्रवृत्ति के लिए, तो ऑब्वियसली इसमें रेफरेंस बुक एनसीईआरटी को ही लिया जाएगा और ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड हैं, तो हमें बनाना चाहिए इस क्वेश्चंस को और सेट प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आता है हमारे अंदर। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट नंबर 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है वायुमंडल में, उसको डायरेक्ट कभी भी प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते। उसमें पहले फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे कहते हैं, और वो विलयन के फॉर्म में विलय के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी सॉल्वेंट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है और उसी को वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण मतलब कि डिकम्पोजिशन वाली बात आती है जिसमें, तो ये राइजोपस में भी होता है, ईस्ट में भी होता है और मशरूम में होता है। जितने भी बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं इन सब में मृतजीवी पोषण होता है क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन कैपेबिलिटी होता है। तो आंसर मेरे ख्याल से यही लग रहा है, सब होगा। और नेक्स्ट है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली प्रोटीन में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और बिना नाइट्रोजन का कभी भी वो अमाइनो एसिड नहीं बना सकता। जब वो अमाइनो एसिड बनाएगा नहीं तो प्रोटीन बनेगा नहीं, बिकॉज प्रोटीन इज़ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होगा, इसलिए आंसर इसका नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में पोषण का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में होता है। राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है और ये सहजीवी रिलेशनशिप में रहता है। हमारा फलीदार जितने भी पेड़ होते हैं उसमें, प्लांट्स होते हैं उसी में पाया जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कुछ नहीं, इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को उसको वो विलय के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्वेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी दोनों को फायदा होता है, एक शेल्टर देता है और दूसरा उसको न्यूट्रिशन खाना देता है। इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, मैचुअलिज्म रिलेशनशिप भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से फायदा है। सहजीवी संबंध हिंदी में आप कहिए इसे, तो ये सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है। तो मृतजीवी पोषण डिकम्पोजिशन विलय के फॉर्म में ही रहेगा, सॉल्वेंट के फॉर्म में रहेगा और उसी फॉर्म में ही वो न्यूट्रिशन को लेगा। निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है। अभी ये क्वेश्चन फिर से आया था, राइजोपस, ईस्ट और मशरूम, जितने भी बैक्टीरिया और फंजाई होंगे सब में डिकम्पोजिशन नेचर होता है और मृतजीवी पोषण ही होगा, यानी सारा उत्तर सही होगा। पोषण को प्रोटीन बनाने, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन का रिलेशन नाइट्रोजन से होता है, तो नाइट्रोजन ही मेन फैक्टर है प्रोटीन के लिए, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, नाइट्रोजन ही होगा। और नाइट्रोजन के बिना अमाइनो एसिड बनेगा ही नहीं, और अमाइनो एसिड ही एक चेन है हमारा प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में होता है। अभी ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड ही है। फलीदार पादपों में होता है। जितना भी पैप्लोनेशी फैमिली का प्लांट्स होता है, पल्सेस वगैरह होते हैं, सब में ये चीज़ें पाई जाती है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और वहाँ पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और प्रोटीन वो बनाएगा। इसीलिए दाल हम लोग खाते हैं, क्योंकि दाल से हमें प्रोटीन मिलता है और वो हमारे बॉडी को रिपेयर करने में, छोटे बच्चों को ग्रोथ करने में, सेल्स को मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक और खाद में बहुत सारे पोषक तत्व होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, ये सब रहेगा, तभी हमारी फर्टिलिटी होगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है विलय के फॉर्म में। तो ये काम हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया ही करता है। अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, मैं बता रही थी कि इन्वायरमेंटल जो नाइट्रोजन होता है उसको वो चेंज कर देता है एंड फिक्सेशन के बाद विलय फॉर्म में, और उसको एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें सहजीवी संबंध होता है। तो लाइकेन में भी और राइजोबियम में भी। राइजोबियम भी फलीदार प्लांट्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही होता है, और लाइकेन भी शैवाल और कवक के बीच की कनेक्टिव लिंक होता है। तो दोनों, एक लोग उसको आवास देगा, एक लोग उसको खाना देगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन में सहजीवी संबंध होता है
और राइजोबियम में भी सहजीवी संबंध होता है, यानी उसका इसका उत्तर भी दोनों होगा।